Which stock can make you rich? ICICI Lombard or Star Health? Let's find the hidden wealth creator. Profit Finstock Private Limited, SEBI registered investment advisor, INA 00651. Get ready, friends, because today we are doing a deep dive into the Indian general insurance sector. दोस्तों ये सिर्फ थियरी नहीं होगी. This would be a blueprint for finding the next multi-bagger. So let's roll to the slides. So welcome everyone to our discussion on the Indian general insurance industry. दोस्तों आज हम टॉप डाउन अप्रोच से एक जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का डायग्नोसिस करेंगे. हम ऊपर आसमान से शुरू करेंगे और मैक्रो इकोनॉमी देखेंगे और फिर माइक्रो लेवल पर आकर बेस्ट स्टॉक्स पिक करेंगे एग्जिस्टिंग जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में से. सो ग्रैब योर नोटपैड्स बिकॉज दिस इज वेयर द रियल कंपाउंडिंग हैपेंस. सबसे पहले द मैक्रो पिक्चर. दोस्तों सोचो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर एक समुंदर है. व्हेन दिस ओशियन राइजेस एवरी गुड शिप इन इट फ्लोट्स हायर. बराबर की नहीं? और दिस इज अ मैसिव ओशियन. दोस्तों ये एक $750 बिलियन का मार्केट है फाइनेंशियल सर्विस जो 11-13% से बढ़ रहा है. जैसे इंडिया अपनी जगह बना रहा है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर, वैसे हमारा क्रेडिट ग्रोथ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूपीआई जैसी चीजें, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें दोस्तों मासिस तक पहुंच रही है. बट हियर इज द रियल किकर. और वो क्या है दोस्तों? कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो डेवलप इकोनॉमी में हो रही है, और डेवलप में तो पहले से होती है, तो डेवलपिंग में वो पेनिट्रेटेड कम होती है. जैसा दोस्तों यहां पे मैंने डोमेस्टिक इंश्योरेंस मार्केट बताया हुआ है दोस्तों, एक मासिव रनवे हमको दिखेगा इंडिया में इस गैप को खत्म करने के लिए. यहां पे अभी इंश्योरेंस में प्राइवेट कंपनीज को 2 दशक होने को आए और दशकों से गवर्नमेंट कंपनीज ऑलरेडी थी. धीमे धीमे प्राइवेट प्लेयर्स दोस्तों अपनी जगह भी बना रहे हैं. तो जब मैं एज अ होल फाइनेंशियल इंडस्ट्री देखता हूं, जो मैंने बताया $75 बिलियन की है और 11% से बढ़ेगी, तो सब कुछ बढ़ता है. जब लोगों की इनकम बढ़ती है दोस्तों, लोग लोन्स बड़ी लेते हैं, लोग इंश्योरेंस ज्यादा लेते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो पूरे के पूरे सेगमेंट में ग्रोथ आना है. पर यस, आज हम किस चीज की बात कर रहे हैं दोस्तों? इंश्योरेंस. तो जब मैं ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी देखता हूं दोस्तों, और उसको जब हम इंडियन कंपनी से कंपेयर करते हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ा पेनिट्रेशन गैप दिखता है. ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिट्स एट 7%, जबकि भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन स्ट्रगल कर रहा है अभी तो खाली 4.2% पे. मतलब कम, ऑलमोस्ट आधे के करीब दोस्तों खाली हमारा पेनिट्रेशन है. ये गैप रिप्रेजेंट करती है एक मैसिव $222 बिलियन के रनवे को, जो डोमेस्टिक कंपनीज दोस्तों कैश कर पाएंगे. दोस्तों हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI, उनका विजन भी क्लियर है. Insurance for all by 2047. That is a huge structural tailwind, accelerating growth at nearly 9.4% कगार. दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि खुद रेगुलेटरी 2047 का गोल लेके बैठी है, तो कंपनीज को टेलविंड मिलनी है बढ़िया ग्रोथ की. नाउ व्हेन मोस्ट इंडियंस हियर इंश्योरेंस, उनके दिमाग में LIC आता है, बरसों पुराना एकदम बढ़िया. थिंक अबाउट LIC, लाइफ के बाद क्या. पर जब जनरल इंश्योरेंस की बात आती है वो डिफरेंट है. बोथ इंश्योरेंस आर डिफरेंट. LIC देती है लाइफ के बाद क्या, कुछ हो गया कमाने वाले को तो एक अच्छा फंड फैमिली को मिलता है, दैट्स ग्रेट. लेकिन जनरल इंश्योरेंस वो नहीं है, दैट इज टोटली डिफरेंट. जनरल इंश्योरेंस क्या कहता है? इट्स अबाउट जिंदगी के साथ क्या. व्हाट हैपेंस इफ माय कार क्रैशेस, या मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, या आग लग गई. तो ये वो इंश्योरेंस है जो रिकरिंग है, नेसेसिटी बेस्ड इसका बिजनेस है. दोस्तों द जनरल इंश्योरेंस मार्केट इज सिटिंग एट 3.25 लाख करोड़ और 10 से 12% कगार से इसको ग्रोथ करना है. मतलब हम करीबन GDP से 20-25% ज्यादा ग्रोथ की इस सेगमेंट में उम्मीद करेंगे. एंड यस, मार्क माय वर्ड्स, हेल्थ इज किंग. दोस्तों यहां पे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनियां होगी, दे वुड बी मूविंग फास्टर because health insurance is the fastest growing sub segment among general insurance. ये 20% से बढ़ेगा. इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां सिर्फ हेल्थ में है, जैसे स्टार है, वो क्यों खाली हेल्थ में कर रहे हैं? क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट पे काम करना है जिधर ग्रोथ ज्यादा होगा, क्योंकि पेनिट्रेशन कम है. मीनवाइल मोटर इंश्योरेंस जो है वो एक एंकर है, क्योंकि यहां पे मैंडेटरी होता है थर्ड पार्टी.
जिससे इट गारंटीज रिकरिंग प्रीमियम इनफ्लो। तो दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है, पर यह हम 12% ग्रोथ बिल्कुल इस सेक्टर में उम्मीद करेंगे। तो अब हमारी कंपनियां किधर जा रही है, ये जानने के लिए वी मस्ट लुक एट दोज हु हैव ऑलरेडी अराइव्ड। तो चलिए मिलते हैं ग्लोबल दादा से। ये सब ग्लोबल दादा से। एलियांस फ्रॉम जर्मनी, चप फ्रॉम यूएसए, एएक्सए फ्रॉम फ्रांस एंड ज्यूरिच फ्रॉम स्विट्जरलैंड। यानी वहां की कंपनियां बड़ी हुई जो डेवलप्ड इकोनॉमी हुई, क्योंकि लोगों के पास पैसे होते हैं, वो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। पैसा ही होता नहीं है, लोग पैसा नहीं डाल पाते। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वहां पे ग्रोथ इंश्योरेंस में ज्यादा होता है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी वो है जहां पे लोग अब कमा रहे हैं, तो वो लोग भी ह्यूज इंश्योरेंस लेंगे। सो लुक एट दिस ऑल कंपनीज। अलियांस को आप देखो दोस्तों, 170 बिलियंस का ये लोग सेल्स करते हैं। 170 बिलियंस इज अमेजिंग। 16 लाख करोड़ का, मतलब भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, उससे 50% ज्यादा। तो बड़ा धंधा हुआ दोस्तों अलियांस का। पर आप एक चीज नोट करो, इसे प्राइस टू सेल्स नहीं मिलता है। $115 बिलियन का इनका मार्केट कैप है। तो कुछ दिक्कतें भी होगी कंसिस्टेंसी में, प्रॉफिटेबिलिटी में, देखेंगे अभी हम। राइट, जब आप देखो तो उसको $15 बिलियन का ये लोग सेल्स करें, 50 मतलब 4-4.5 लाख करोड़ का हुआ। वैसे भारत की तो कोई भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी इतना नहीं करती है, तो बहुत ज्यादा हुआ, 4-5 लाख करोड़। उनको मार्केट कैप दुगना मिलता है, तो दे आर डूइंग गुड। राइट, फ्रॉम यूएसए। एक्सा अगेन सेल्स के मुकाबले कम मार्केट कैप, ज्यूरिच को मार्केट कैप मिल रहा है। अब मार्जिन देखोगे तो जो लोगों को कम मार्केट कैप मिल रहा है दोस्तों, उनके मार्जिन कम है। जिनको अच्छा मार्केट कैप मिल रहा है उनके ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों। देखो अगर मैं चार्ट देखूं, ये एलियांस का चार्ट है, मतलब 1819 पुरानी कंपनी हुई। 1819 मतलब कितना, सेंचुरी से ओल्ड कंपनी हुई। ऐसा नहीं है कि इसने बहुत बढ़िया कमा के दिया है, क्योंकि जहां से टूटा था ये 2002 में, अभी तो वहां पे पहुंचा है। तो इन्वेस्टर के पैसे कुछ खास नहीं बने हैं। जब मैं चप देखूं तो ये बढ़िया रैली करता जा रहा है, 30 साल में 30 गुना। राइट, हमने अभी देखा था इनके मार्जिन भी ज्यादा थे और इनको मार्केट की भी अच्छा ही मिल रहा है। राइट, तो हो सकता है इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो, जिससे मार्जिन भी अच्छे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया है, तो मार्केट कैप मिल रहा है और दाम दौड़ता जा रहा है। अब वापस से मैं एक सा देखता हूं अगेन दोस्तों, वही देखो जो एलियांस में था वही एक सा में है। राइट, फ्रेंच की कंपनी, पर 2002 में जिधर से टूटी थी अभी तो वहां पहुंची है 20 साल बाद। पैसे कमा के इसने नहीं दिए, मैं 30 साल में देखूं तो 5 गुना करके दिया है। ये ज्यूरिच, ये आप देखो ये भी रैली कर रही है। राइट, तो दो कंपनी हमने देखी जिसने बिल्कुल पैसे नहीं बनाए, दो कंपनी हमने ऐसी देखी जिसने कम से कम कुछ पैसे बना के दिए हैं। राइट, अब ये डेवलपिंग इकोनॉमी भारत जैसी कंट्रीज में दोस्तों इंश्योरेंस में ग्रोथ मिलेगा, पैसे कमाएंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25 साल बाद आपका पैसा बढ़ा ही ना हो। राइट, ये हो सकता है अगर हम कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे उनके कंपनी खरीदने में। राइट, सो यस दोस्तों, इनका सीक्रेट क्या होगा पता है? इट्स नॉट अबाउट कलेक्टिंग प्रीमियम, इट्स रूथलेस अंडर राइटिंग एफिशिएंसी। कंपनी कितनी रूथलेस है अंडर राइटिंग में दोस्तों, तो कम क्लेम आएंगे तो प्रॉफिट करेगी। दोस्तों मैच्योर ग्लोबल जाइंट्स फोकस करते प्रॉफिटेबिलिटी पे वॉल्यूम से ज्यादा, यानी वो उनको जब लगता है कि भी नहीं लेना चाहिए प्रीमियम, वो नहीं भी लेते, स्पेशली एज क्लाइमेट रिस्क फोर्सेस एग्रेसिव प्रीमियम रिप्राइसिंग ग्लोबली। चलो लेट्स सिंप्लीफाई द बिजनेस, धंधे को थोड़ा आसान कर देते। इंश्योरेंस का धंधा होता क्या है? एक इंश्योरेंस की कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करती है। उस प्रीमियम कलेक्शन में, उसी प्रीमियम जो कलेक्ट हुए होते हैं उसमें से जो क्लेम्स आते हैं, उनको ये क्लेम्स देते रहते हैं, दे पे आउट क्लेम्स। दिस इज कॉल्ड द लॉस रेशियो। तो अब कभी इंश्योरेंस कंपनी में जब आप लॉस रेशियो सुनो तो समझ जाना, जो प्रीमियम आए उसमें से जो क्लेम निकले, डेट आर देयर डायरेक्ट लॉस। तो लॉस रेशियो ऐसे बनता है। देन दे पे फॉर ऑपरेशंस एंड एजेंट्स, उसे जब हम ऐड करते हैं तो बनता है एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि कंपनी प्रीमियम कलेक्ट करती है, क्लेम आए दे दिया, पर ये सब प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेस करने के लिए उनकी टीम होती है बैक ऑफिस की, प्रीमियम लाने के लिए उनकी टीम होती है मार्केटिंग की, तो इनका भी तो खर्चा होना है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी ऐड होती है। अब जब आप प्रीमियम लाते हो, क्लेम आते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट भी ऐड होती है, दोनों मिला के जो बचता है दैट इज योर प्रॉफिट। राइट दोस्तों, तो दोनों को मिला लिया मैंने, लॉस रेशियो एक्सपेंस रेशियो तो बन गया, दोनों को कंबाइन किया तो कंबाइंड रेशियो। तो जब आप इंश्योरेंस की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, आप देखोगे बार बार लोग कंबाइंड रेशियो की बात करते हैं। कंबाइंड रेशियो एक गोल्डन रूल है दोस्तों।
अगर कंबाइंड रेशियो 100% से ज्यादा है, इसका सीधा मतलब है कंपनी जो प्रीमियम लेके आ रही है उसमें लॉसेस कर रही है उनके कोर बिजनेस में से। तो आप बोलोगे यार लॉस कर रही है तो सर्वाइव कैसे करेंगे? अगर लॉस कर रहे तो सर्वाइव थोड़ी ना कर सकते। दोस्तों उनके सर्वाइव करने के लिए होता है द फ्लोट। व्हाट इज द फ्लोट? दोस्तों जब वो प्रीमियम लेते हैं और उनके पास पैसा रहता है उसको ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, तो दोस्तों उनके एग्जिस्टिंग प्रीमियम इन रिटर्न जनरेट करते हैं। और ये साल मान लो क्लेम ज्यादा आए, पर उनको ऐसे बहुत से साल मिलते हैं जब क्लेम कम आते तो वो पैसे को उड़ा नहीं देते, वो पूरे पूरे पैसे को दोस्तों इन्वेस्टेड रखते हैं फ्लोट रहने के लिए। यानी जब उनका कॉम्बाइंड रेशियो नेगेटिव होता है तब भी उनको इन्वेस्टमेंट इनकम पैसा देती जाती है। तो इंश्योरेंस की कंपनी की दोस्तों दो इनकम होती है। पहली मैंने बताई प्रीमियम इनकम। प्रीमियम इनकम आई, प्रीमियम इनकम में कभी कभी लॉसेस भी होंगे जब क्लेम ज्यादा आएंगे, पर उनको बचाएगा कौन? उनका एयूएम, यानी उनका इन्वेस्टमेंट इनकम जो उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों इंश्योरेंस की कंपनीज को सॉल्वेंसी रेशियो एक तगड़ा मेंटेन करना होता है। कंपनी पूरे की पूरा प्रॉफिट में उड़ा देगी, नहीं चलेगा। अगर मुझे इंश्योरेंस की कंपनी रन करनी है मुझे सॉल्वेंसी स्ट्रांग चाहिए, राइट? अब जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट इनकम पे ही निर्भर रखती है वहां पे रिस्क होता है। अच्छी कंपनी वो होगी दोस्तों जो कंबाइंड रेशियो को हो सके उतना 100 से कम रख पाए, ताकि प्रीमियम में से प्रॉफिट हो और इन्वेस्टमेंट की इनकम जब ऐड हो तो और सोने पे सुहागा हो जाए, राइट? तो ऐसे सर्वाइव करती है दोस्तों इंश्योरेंस की कंपनीज। मुझे उम्मीद है दोस्तों कुछ क्लैरिटी नए इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हुई होगी। सो नाउ लेट्स लुक एट अवर लोकल चैंपियन। दोस्तों लोकल अगर हम देखें तो वी हैव क्लासिक डेविड वर्सेस गोलियत सिचुएशन। यहां पे भी ऐसा है, एक तरफ है गवर्नमेंट के जायंट्स। वो क्यों जायंट्स है? क्योंकि वो दशकों से है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में एलआईसी है, जायंट है, उनके जितनी कोई भी दूसरी हमारी लाइफ प्राइवेट की जनरल इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। सिमिलरली जनरल इंश्योरेंस में दोस्तों जायंट है द न्यू इंडिया एश्योरेंस। दोस्तों मासिव स्केल है उनका, पुलिंग 43,000 करोड़ इन सेल्स, बट उनकी एफिशिएंसी दोस्तों काफी कम होती है। दे आर हाईली इनएफिशिएंट विथ एबिसमल 3 to 5% ऑपरेटिंग मार्जिन ओनली। दोस्तों जैसे गवर्नमेंट बैंक है उनका प्योर कोर फोकस ये नहीं होता है कि मैं प्रॉफिट 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 ही करूं। उनको कुछ ऐसी भी लोन देनी है जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, तो उसको प्रायोरिटी लेंडिंग भी कहते हैं। वो खाली बोलेंगे हम प्रॉफिट करेंगे नहीं चलेगा। प्रॉफिट करने के लिए प्राइवेट बैंक से। सिमिलरली इंश्योरेंस में भी दोस्तों गवर्नमेंट की कंपनी सिर्फ प्रॉफिट 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 नहीं बोल सकती है, उनको ऐसे इंश्योरेंस देने पड़ेंगे जो प्राइवेट नहीं देती है। सो यस गवर्नमेंट कंपनी दे फोकस ऑन हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन, कॉमर्शियल रिस्क। दूसरी तरफ दोस्तों है प्राइवेट एग्रेसर्स, कंपनीज लाइक आईसीसी लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ, बजाज एलियंस, एचडीएफसी एर्गो। दोस्तों उनके रेवेन्यू स्मॉलर है क्योंकि उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और वो हर जगह फोकस भी नहीं कर रहे। 16 से 23,000 करोड़ के आसपास। बट दोस्तों दे आर लेजर फोकस्ड ऑन हाई मार्जिन रिटेल हेल्थ एंड मोटर पोर्टफोलियोज। दोस्तों हेल्थ और मोटर ये कमाल की चीजें हैं दोस्तों इंश्योरेंस में कमाने के लिए। इनको ये एंजॉय करते हैं दोस्तों फार सुपीरियर मार्जिन ऑफ 10 to 18% वर्सेस गवर्नमेंट मार्जिन ऑफ 3 to 5%। सो द चार्ट ऑल्सो डोंट लाई। चलो अपन देखते हैं प्राइवेट प्लेयर्स आर वेल्थ क्रिएटर। व्हाई पीएसयूज हैव स्ट्रगल टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर। हम ये नहीं कहेंगे पीएसयू बेकार है, पर पीएसयू का फोकस है दोस्तों हर वो व्यक्ति जो इंश्योरेंस लेना चाहता है उस तक इंश्योरेंस पहुंचाए। प्राइवेट कंपनियों का ये टारगेट है हर कोई व्यक्ति जो क्लेम देने वाला है उनसे दूर रहे। दोनों के फोकस अलग है, राइट? सी दिस इज न्यू इंडिया एश्योरेंस। दोस्तों इतनी पुरानी कंपनी, बढ़िया कंपनी है एकदम। पर जब मैं वेल्थ की बात करता हूं स्टॉक मार्केट में, मैं पार्टनर नहीं बनने जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि देखो 2017 में आए, वहां से तो अभी ऑलमोस्ट आधे हैं। दिस इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये भी 2017 में आए, वो भी 2017 में है, वो आधे पे है और ये डबल से ज्यादा पे है। तो कमा के क्यों दिया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने? क्योंकि अगेन इनका फोकस होता है प्रॉफिट पे। अब जब आप स्टेक होल्डर बनते हो, पार्टनर बनते हो कंपनीज में, तो आपको तो प्रॉफिट से डिविडेंड आएंगे, प्रॉफिट से ही आपकी बुक वैल्यू बढ़ती है, राइट? सो एक बड़ा डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा था। दिस इज स्टार हेल्थ। दोस्तों स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में 2021 में आईपीओ आया, तब से तो अभी तबाही है कि तुरंत हमने दोस्तों बड़े क्लेम देखे थे कोविड के। अभी ये जो आपने बैंड ऑफ द ट्रेंड देखा है ना, नीचे से पलटी लगी है, वो इसलिए लगी है क्योंकि हेल्थ पे रिसेंट जीएसटी में दोस्तों इंप्रूवमेंट किया गया है और जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस में पहले बहुत ज्यादा था, तो अब नहीं है तो कस्टमर टूट पड़े हैं। एक बढ़िया डिमांड दिखी है।
जिसका फायदा आईसीसी लोम्बार्ड को भी होना है और स्टार हेल्थ को भी होना है। पर स्टार हेल्थ को ज्यादा क्यों? क्योंकि ये प्योर हेल्थ पे है। बट स्टिल मैं इन्वेस्ट करूंगा तो दोस्तों मैं थोड़ा डाइवर्सिफाइड ही देखूंगा। मोटर भी होना चाहिए, हेल्थ भी होना चाहिए। आज हेल्थ को फायदा दिया है, कल मोटर को भी फायदा हो सकता है, राइट? दिस इज बजाज फिनसर्व। नाउ बजाज फिनसर्व का जब आप चार्ट देखते हो तो ये तो जबरदस्त वेल्थ क्रिएटर है। आप देख सकते हो दोस्तों करीबन 30 गुना हुआ, 3 गुना नहीं 30 गुना। पर उसके पीछे बड़ा कारण है कि बजाज फिनसर्व प्योरली इंश्योरेंस की कंपनी नहीं है। अगर ये प्योरली इंश्योरेंस की होती तो आईसीसी लोम्बार्ड जैसा पैसा दिया होता। ये इतनी बड़ी रैली में सबसे बड़ा स्टेक आता है बजाज फाइनेंस का। ये बजाज फाइनेंस ने पिछले 1.5 दशक में जबरदस्त रैली किया, क्रेडिट ग्रोथ बहुत बढ़िया हुआ, तो बजाज फाइनेंस का ग्रोथ भी वैसा हुआ। तो ये रिफ्लेक्शन बजाज फाइनेंस की वजह से, क्योंकि बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज फाइनेंस में आती है। अब जब मैं दूसरी सब्सिडरी देखूं तो लाइफ और जनरल इंश्योरेंस भी बजाज फिनसर्व का पार्ट है। तो बजाज फिनसर्व लिया मतलब आपने क्रेडिट ग्रोथ बजाज फाइनेंस भी ले लिया, लाइफ भी ले लिया ना, जनरल भी ले लिया, सब कुछ आ गया बजाज फिनसर्व, राइट? पर जितना पैसा सोलली बजाज फाइनेंस कमा के देगा उतना भी इसने नहीं दिया होगा, क्योंकि इंश्योरेंस ने थोड़ा ड्रैग किया है, राइट? अब चलो इनके वैल्यूएशन पे आ जाते हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूएशन. Why does a smaller private company trade at massive premium compared to PSU जो डबल रेवेन्यू करती है? दोस्तों मैंने कारण तो उसका पहले ही बता दिया, क्योंकि इनका ध्यान प्रॉफिट पे, प्राइवेट का। पीएसयू का ध्यान प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, वो तो सेवा के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट द रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई. आईसीसी लोम्बार्ड डिमांड्स अ प्रीमियम वैल्यूएशन क्योंकि उसके आरओई सुपीरियर है और रूथलेस एफिशिएंसी है दोस्तों अंडरराइटिंग की. Meanwhile, New India Assurance suffer from the PSU discount, trading near its book value. Yes, because investor know कि लार्ज वॉल्यूम का मतलब नहीं है लार्ज प्रॉफिट अगर रिस्क सिलेक्शन पुअर है, राइट? तो सबसे बड़ा प्रीमियम सेल्स, प्राइस टू सेल्स किसको मिल रहा है? आईसीसी लोम्बार्ड को मिल रहा है. फिर आता है गो डिजिट एंड स्टार हेल्थ, और फिर आएगा न्यू इंडिया, राइट? सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर ग्रोथ फॉर ऑल ऑफ दिस कंपनीज? जैसे आईसीसी लोम्बार्ड है दोस्तों, तो दे हैव the bank assurance superpower, access to ICC बैंक्स कैप्टिव कस्टमर बेस. दोस्तों यहां मैं 16 से 18% कगार का ग्रोथ उम्मीद कर सकता हूं. बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक के क्लाइंट्स का इनका डेटाबेस. फिर है दोस्तों स्टार हेल्थ, जो रिटेल का स्पेशलिस्ट है. दोस्तों मार्केट इज शिफ्टिंग स्ट्रक्चरली फ्रॉम जनरलिस्ट टू स्पेशलिस्ट, जिससे स्टार हेल्थ में मैं 22% कगार का ग्रोथ उम्मीद करूंगा. यानी आईसीसी से लोम्बार्ड से ज्यादा प्रीमियम ग्रोथ मुझे स्टार हेल्थ में मिलना है. एंड को डिजिट क्या है दोस्तों? ये जेनजी जो जनरेशन है ना, ये उसका एक डिसरप्टर हुआ. यस, द जेनजी डिसरप्टर टारगेटिंग मिलेनियल्स विथ अ टेक फर्स्ट अप्रोच. पर अगर हम इसी के दोस्तों अगर फाइनेंशियल शोडाउन देखें तो रिमेंबर द होली ग्रेल, अंडर 100% कंबाइंड रेशियो, राइट? यहां पे कौन है? स्टार हेल्थ इज लीडिंग द पैक विथ 98.5% कंबाइंड रेशियो एंड अ सॉलिड 65% लॉस रेशियो, राइट? मतलब प्रीमियम लाए, उसमें 65% प्रीमियम खाली क्लेम में गए. उसके मुकाबले में देखूं तो सबसे ज्यादा न्यू इंडिया में प्रीमियम क्लेम में गए हैं, और दूसरा एफिशिएंट है दोस्तों आईसीसी लोम्बार्ड. हालांकि आईसीसी लोम्बार्ड मोटर में भी है, हेल्थ में भी है, मैं डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकता हूं. मुझे देखना होगा आईसीसी लोम्बार्ड का हेल्थ स्टार से अच्छा है कि नहीं है, राइट? ये तो हेल्थ में इस बार कम क्लेम आए, कल कभी हेल्थ में क्लेम बढ़ेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा. तो उस केस में आईसीसी लोम्बार्ड लीड करेगा ना. स्टार हेल्थ में हम बोलेंगे यार बहुत क्लेम आए, राइट? तो ये बिजनेस पे डिपेंड है. सिमिलरली कंबाइंड रेशियो भी आईसीसी लोम्बार्ड का 102 था, पर आप न्यू इंडिया देखो दोस्तों 115, मतलब बुरे हाल है कंबाइंड रेशियो. ऑपरेशन और क्लेम प्रीमियम का 15% ज्यादा ले जाते हैं. वो क्यों दे पाते? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम उनकी जबरदस्त है, राइट? पर हमारा फिर ग्रोथ नहीं होता है, राइट? इधर आईसीसी में भी हमें 100 से कम चाहिए दोस्तों कंबाइंड रेशियो. ऑल राइट, धंधे में लीड कौन करता है दोस्तों? आईसीसी लोम्बार्ड इज द लीडर इफ वी गो फॉर प्राइवेट. और सबसे एफिशिएंट मार्जिन किसके है? अगेन आईसीसी लोम्बार्ड के है, राइट? सो बिफोर वी इन्वेस्ट वी मस्ट एंश्योर अवर मनी इज सेफ. रेगुलेटर डिमांड करता है मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो ऑफ 1.5. ये होगा तभी तो आप टिक पाओगे ना, क्लेम भी दे पाओगे, नहीं तो पैसा ही नहीं होगा क्लेम का देंगे. सो लुक एट आईसीसी लोम्बार्ड दोस्तों, दे आर सिटिंग ऑन एन impenetrable fortress with a ratio of 2.5. चाहिए 1.5, इनके पास 2.5 है. ये मासिव बफर प्रोटेक्ट करता है उनको अचानक के सडन ब्लैक स्वान इवेंट से. जैसे पेंडेमिक हुआ था तो कितने क्लेम आएंगे दोस्तों, राइट? और ये 52,000 करोड़ का फ्लोट देखा दोस्तों, ये उनका ईवीएम.
दे आर एक्टिवली ड्राइविंग एन इंडस्ट्री लीडिंग 18% रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि 52,000 करोड़ भी दोस्तों इनको कमा के देता है हर साल। दोस्तों इस बार के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं उसमें थर्ड पार्टी में दोस्तों क्लेम बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया कि भी देना पड़ेगा। तो इससे अब सब कंपनी को दोस्तों सॉल्वेंसी में ऐड करना होगा, प्रोविजन करने पड़ेंगे। आईसीसी लोम्बार्ड ने भी इस बार प्रोविजन किए, करीबन 168 करोड़ का प्रोविजन करना पड़ा, तो प्रॉफिट कम हो गए। कंबाइंड रेशियो इनका अचानक से 107 पहुंच गया। तो 107 तो यार बहुत डेंजर है, 103 अच्छा नहीं है, तो 107 तो कितना है। तो इसीलिए दोस्तों ये क्वार्टर आईसीसी लोम्बार्ड को मार पड़ी है, पर ये एक क्वार्टर का है। मतलब अब जब अगले रिजल्ट आएंगे हम इतना बुरा हाल नहीं देखेंगे, क्योंकि एक एक्सटर्नल इवेंट आया जिसने प्रॉफिट है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो यस, आईसीसी लोम्बार्ड आई कैन से इज हैविंग बेस्ट सोल्वेंसी रेशियो इन दिस होल टाइम। सो अनडिस्प्यूटेड विनर कौन बना? आईसीसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। यस फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द डिस्क्लोजर, वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी सिंस दे केम विद द आईपीओ। तब से अब है कंपनी के साथ, right? They are the gold standard, friends. They maintain a consistent number one private sector position. 9% इनका मार्केट शेयर है। They have a proven track record of underwriting excellence across economic cycle. अलग अलग साइकिल आई और गई, पर इन्होंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट की। A tech moat built on early AI adoption और a structurally low cost acquisition आईसीसी बैंक की ओर से जो उनको मिलता है, ये इनके लिए सोने पे सुहागा है, राइट। जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, देखो रिस्क क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं डाइवर्सिफाइड रहना चाहूंगा। मैं मोटर में भी रहूंगा, फायर में भी रहूंगा, हेल्थ में भी रहूंगा। अब देखो इस बार फायर के क्लेम बहुत ज्यादा है, अगर कोई प्योर फायर की कंपनी है तो कितना दिक्कत होता। तो ऐसे ही दोस्तों प्रायोरिटी मेरे रहेगी आईसीसी लोम्बार्ड, पर आप कहते हो मेरे को खाली हेल्थ में जाना है, इट्स ऑल राइट। इफ यू वांट प्योर प्ले एक्सपोजर टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग 20% कगार जो हेल्थ सेगमेंट है, तो दोस्तों स्टार हेल्थ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। Despite their valuation volatility, they possess an incredible human mode of 8 lakh physical agent है दोस्तों। Digital competitors cannot replicate their hyper local trust overnight, right? We are invested, we are not invested। दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें और करने का कोई इरादा भी नहीं। Alright friends, so before we wrap up everything, a mandatory important note: this presentation and report are strictly for educational purposes only and do not constitute direct financial advice। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इन्वॉल्व करता है सब्सटेंशियल रिस्क। यस, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। वी हाईली रिकमेंड checking the data before you invest or make final decision. So thank you for tuning in and keep learning, keep compounding, and I will see you in the next analysis.